डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कृष्णा इंस्टीट्यूट टोहाना। और आज हम करेंगे क्लास +2 माइक्रो इकोनॉमिक्स का लेक्चर 4, जिसमें आज बताया जाएगा आपको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एंड द सेंट्रल प्रॉब्लम। सेंट्रल प्रॉब्लम एज वी डिस्कस कि सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होती है, किसी भी देश की एक आर्थिक समस्या जो हर देश में आ सकती हैं, क्या कि हमारे जो रिसोर्स हैं वो क्या हैं, लिमिटेड हैं, और जो हमारी वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं, और उन अनलिमिटेड वांट्स को कैसे सेटिस्फाई किया जाए और कैसे अपने रिसोर्स को हम अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो उसका सॉल्यूशन है हमारे पास, वो है PPC यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये कर्व क्या है तो आइए जान लेते हैं व्हाट इज PPC। प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन, एक व्यक्ति अपने रिसोर्स का जितना भी रिसोर्स है उसके पास, उसका यूज़ करके टोटल कितने प्रोडक्ट को तैयार करता है वो है उसका प्रोडक्शन। P मतलब अगला है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना, यानी कि आपके पास जितने भी रिसोर्स हैं, जितनी भी आपकी इनकम है, उसको आप अगर बिजनेस में इंट्रोड्यूस करते हैं, उससे आप जो प्रोडक्शन होगा वो मैक्सिमम कितना प्रोडक्ट आप तैयार कर सकते हैं, वो है हमारी पॉसिबिलिटी। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा C स्टैंड फॉर कर्व। कर्व मतलब एक ऐसा डायग्राम आपको बताया जाएगा जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि कर्व मतलब ये जो कर्व शेप आपकी लेगा कि वो कर्व आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन के लिए कितना प्रोडक्शन आपको करना चाहिए, वो चीज़ आपको ये कर्व शो करेगा। तो हम एक आज जो ड्रॉ करेंगे वो रहेगा हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जो क्या होगा हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। उसकी सॉल्यूशन के लिए ही ये डायग्राम बनाया जाता है। अब बात करें तो अगर PPC क्या है तो आप इसे एग्जाम में ये लिखेंगे कि PPC क्या होता है, टू गुड्स के बीच में एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जो हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन के लिए मैक्सिमम प्रोडक्शन की एक लिमिट हमें जनरेट करके बताता है, वो है हमारा PPC यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो आइए जान लेते हैं PPC की कुछ अजम्पशंस जिसके द्वारा ही हम अपने डायग्राम को तैयार कर पाएंगे, बना सकते हैं। तो सबसे पहली जो अजम्पशन है हमारी वो है फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि आपके प्रोडक्शन के जितने भी रिसोर्स हैं जिनके जरिए क्या किया जाता है, प्रोडक्ट तैयार किया जाता है, वे क्या होते हैं, उसके फैक्टर्स होते हैं। प्रोडक्शन करने के जितने भी फैक्टर्स हैं वो क्या होंगे, आपके फिक्स्ड होंगे, यानी कि आपकी एक लिमिट होगी। मैंने बोल दिया कि आपके पास रिसोर्स हैं वो 10 लाख रुपए हैं, 15 लाख रुपए हैं, आपके पास मशीनरी 2 हैं, 3 हैं, या आपके पास लैंड है, वो कितनी प्रॉपर्टी आपके पास है। तो हर चीज़ की क्या दी जाएगी, आपको एक फिक्स्ड क्वांटिटी बताई जाएगी जिसे हम कहेंगे फिक्स क्वांटिटी ऑफ फिक्स्ड फैक्टर्स, यानी कि किसी चीज़ के प्रोडक्शन के लिए। और ये इतने साधन आपके पास हैं, इन्हीं का यूज़ करके हम क्या करने वाले हैं, प्रोडक्ट को तैयार करेंगे यानी कि प्रोडक्शन करेंगे। हम इन रिसोर्स को घटा और बढ़ा नहीं सकते। सबसे पहली आपको यही मान्यता माननी होगी कि PPC में जो आपके फैक्टर्स हैं उन्हें हम क्या नहीं करेंगे, चेंज नहीं करेंगे, वो हमेशा क्या रहेंगे, फिक्स्ड रहेंगे। सेकंड जो पॉइंट है हमारी मान्यता वो ये है फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, यानी कि हमारे पास रिसोर्स यानी कि जितने भी साधन हैं वो क्या होंगे, फुल यूटिलाइज होंगे। फुल यूटिलाइज मीन्स आपके पास मशीन है, मैन है, मनी है, आपको उन्हें बेकार नहीं करना, फुल यूटिलाइज करना है। जैसे मान लीजिए मैन पावर है, आपने हायर किया है 8 आवर्स के लिए, तो आप उसे 8 घंटे काम करवाएं, ये नहीं 4 घंटे करवाएं और 4 घंटे वो फ्री रहा, तो ऐसे में आपका जो ये PPC कर्व होगा वो डायग्राम सही नहीं बन पाएगा। तो PPC की एक और खासियत ये भी है कि जो रिसोर्स हैं वो क्या होने चाहिए, फुलर यूटिलाइज होने चाहिए, कोई भी साधन बेकार नहीं रहेगा। हम अपनी इनकम का कोई भी हिस्सा बचा करके सेविंग्स करके अलग से नहीं रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा थर्ड, वो है हमारी कांस्टेंट टेक्नोलॉजी। टेक्निक क्या होती है, प्रोडक्ट को बनाने के लिए हम जिस मेथड का यूज़ करते हैं वो क्या होती है, हमारी टेक्नोलॉजी। और एज वी डिस्कस हमारी 2 टेक्नोलॉजी होती हैं, एक होती है लेबर इंटेंसिव, दूसरी होती है कैपिटल इंटेंसिव। आप कोई भी एक टेक्निक यूज़ करें और बाद में वो चेंज नहीं की जा सकती, क्योंकि अगर मैंने आपकी एक टेक्नोलॉजी उठाई, उसके ज़रिए आपका PPC कर्व ड्रॉ कर दिया, उसके बाद अगर आप अपनी टेक्नोलॉजी को चेंज करोगे तो PPC कर्व भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, या वो शिफ्ट करेगा या फिर वो रोटेट करेगा। इसलिए आपको क्या करना है, टेक्नोलॉजी को चेंज नहीं करना। अगर आप चाहते हैं कि आप PPC कर्व आपको क्या कहे, बिल्कुल सही पोजीशन, सही क्वांटिटी आपको मेजर करके बता दे। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसके बाद वो है टू गुड्स। आप
आपको एक चीज़ और इंपॉर्टेंस आपको पता चल गई है कि जो पीपीसी कर्व जब ड्रॉ किया जाता है तब हम वहाँ पर एक्स एक्सिस पर एक गुड लेंगे और एक वाई एक्सिस पर लेंगे। ओनली 2 गुड्स का कॉम्बिनेशन होता है जो हमारा पीपीसी जो डायग्राम है, पीपीसी जो शो करेगा ओनली 2 गुड्स। 2 से ज़्यादा गुड्स अगर आप 3 लेना चाहें, 4 लेना चाहें तो आप इस डायग्राम में आप शो नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है ओनली 2 गुड्स आर शोन इन दिस डायग्राम। तो 2 से ज़्यादा गुड्स आप नहीं लेंगे, अकेला एक गुड भी नहीं ले सकते आप, 2 से ज़्यादा नहीं और 2 से कम भी नहीं। तो ओनली 2 गुड्स का कॉम्बिनेशन ही ये पीपीसी कर्व क्या करता है, हमें शो करता है। तो अगर आप इन चारों बातों को मान लेते हैं, इन चारों को अच्छे से समझ गए हैं, तो इन्हें ही ध्यान में रखते हुए हम अपना डायग्राम जो आज बनाने वाले हैं वो है हमारा पीपीसी कर्व। तो आइए हम जान लेते हैं पीपीसी कर्व कैसे ड्रॉ किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं पीपीसी को बनाने के लिए हमें 2 चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले हमें टेबल चाहिए होगी और टेबल के जरिए हम क्या बनाएंगे, फिर उसका डायग्राम प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं टेबल की। टेबल में आपके 2 गुड्स मैंने लिए हैं। गुड है पहला वीट यानी कि गेहूं, और दूसरा जो प्रोडक्ट लिया है मैंने वो लिया है क्लॉथ यानी कि कपड़े। वीट का प्रोडक्शन जो होता है वो किस में किया जाता है, टन में किया जाता है, और जो क्लॉथ है उसका जो कपड़े का जो प्रोडक्शन होगा वो किस में होगा, बेल्स यानी कि गांठों में होगा, और वीट का उत्पादन जो होगा वो होगा टन्स में। मैं आपके यहाँ पर आपके कॉम्बिनेशन लेने वाला हूँ। सबसे पहले मैं ले रहा हूँ कॉम्बिनेशन ए। इस कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, इस कॉम्बिनेशन का मतलब ये है कि आप अपनी इनकम का जितना भी पार्ट है सारा का सारा हम यहाँ पर स्पेंड करने वाले हैं। किस पर, ओनली सिंगल गुड्स पर, वीट पर। और वीट का प्रोडक्शन हुआ मान लीजिए 100 टन्स, तो कपड़े का प्रोडक्शन क्या होगा, 0, क्योंकि आपने सारा ही पैसा कहाँ लगा दिया है, वीट के प्रोडक्शन पर लगा दिया है। तो आपका वीट का प्रोडक्शन होगा 100 टन्स और बेल्स बनेगी 0 क्लॉथ के प्रोडक्शन में। बात करते हैं कॉम्बिनेशन नंबर 2 यानी कि बी कॉम्बिनेशन में मैंने क्या किया, वीट का प्रोडक्शन थोड़ा सा कम कर दिया ताकि मुझे क्या चाहिए, कपड़े का प्रोडक्शन चाहिए। तो कपड़े का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आपको वीट का प्रोडक्शन क्या करना होगा, कम करना होगा। मान लीजिए मुझे एक बेल कपड़े की चाहिए तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वीट कम करना पड़ेगा, और वीट की जो क्वांटिटी है टन्स में घट करके कितनी हो जाएगी, 100 से 90 टन्स में कन्वर्ट हो जाएगी। सेम ऐसे ही आगे चलते हैं कंटिन्यू करते हुए। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन होगा हमारा सी कॉम्बिनेशन, जिसमें वीट का प्रोडक्शन और कम हो जाएगा। अगर मैं क्या करूं, बेल्स को और बढ़ा देता हूं तो प्रोडक्शन क्या होगा आपका और कम हो जाएगा। जैसे फिर आपने एक और कॉम्बिनेशन लिया तो आपकी वेट क्या होगा, क्लॉथ का प्रोडक्शन बढ़ेगा, आपकी वीट का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन मैंने ये रखा कि कपड़े का मैक्सिमम सारी इनकम को मैंने किस पर स्पेंड कर दिया, आपने कपड़े के बिजनेस पर खर्च कर दिया, तो वीट का प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप ये देख रहे हो कि जो टेबल में क्या शो करती है, हमारे 5 कॉम्बिनेशन को शो करती है। ए कॉम्बिनेशन हमें ये बताती है कि वीट का प्रोडक्शन अगर मैं सारा पैसा वीट के प्रोडक्शन में लगा दूं तो क्लॉथ का जो प्रोडक्शन होगा वो ऑटोमेटिकली 0 होगा। जैसे जैसे मैं कपड़े का प्रोडक्शन बढ़ाऊंगा वीट का प्रोडक्शन भी कम होता चला जाएगा। लास्ट पॉइंट पे मैक्सिमम मैं क्लॉथ का कितना प्रोडक्ट बना सकता हूं, 4 बेल्स, और जबकि वीट की मैक्सिमम क्वांटिटी कितनी बन सकती है, 100 बेल्स। ये है हमारी टेबल जो शो करती है डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स, जो ये क्या बनाने में हमारी हेल्प करेगी टेबल, पीपीसी कर्व। तो आइए हम ड्रॉ कर लेते हैं पीपीसी कर्व कैसे बनाते हैं। पीपीसी डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए ओ एक्सिस, ये चाहिए हमें वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पर मैं जो प्रोडक्ट ले रहा हूँ वो है हमारा वीट, गुड 1 ले रहा हूँ मैं यहाँ पर, और गुड 2 जो ले रहा हूँ मैं वो ले रहा हूँ ओ एक्स एक्सिस पर, जो ये क्लॉथ का प्रोडक्शन रहेगा। तो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स ड्रॉ कर लिए हैं। तो सबसे पहले हम कॉम्बिनेशन लेते हैं ए कॉम्बिनेशन। ए कॉम्बिनेशन में वीट की जो क्वांटिटी है वो बताइए कितनी है, 100, बिल्कुल सही। तो ये है हमारी 100 क्वांटिटी ऑफ वीट प्रोडक्ट। बात करते हैं हमारी क्लॉथ की क्वांटिटी, वो कितनी है, 0, ये रही 0। तो 0 और 100 की कॉम्बिनेशन करें तो ये पॉइंट आपका निकल के आता है, इसे मैं पॉइंट लिखूंगा ए कॉम्बिनेशन। तो मैंने इसे क्या कर दिया, पॉइंट आउट करते हुए इसका नाम रख दिया मैंने ए रख दिया है। ये कॉम्बिनेशन कौन सा है, ए कॉम्बिनेशन है, जिस पर वीट का प्रोडक्शन है कितना, 100 टन्स, और क्लॉथ का प्रोडक्शन है 0 बेल्स। यहाँ पर क्लॉथ का कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। बात करते हैं कॉम्बिनेशन नंबर 2 यानी कि बी कॉम्बिनेशन की। यहाँ पर जो वीट है वहाँ कितनी हो गई है, 90, और कपड़े का उत्पादन क्या हो गया है, बढ़ गया है, 1 पर आ गया है। तो ये रहा कपड़े का उत्पादन 1 और इसका होगा 90। तो बात करें तो वो इस पॉइंट पर क्रॉस होगी। मैं आपको यहाँ ड्रॉ करके बता देता हूँ किस तरह से ये पॉइंट आएगा आपका।
ये देखिए आपका पॉइंट आ गया है, एक आपका जो बेल्स हो जाएगा क्लॉथ का और 90 हो जाएंगे वीट का। तो ये पॉइंट आ गया, मैंने इस पॉइंट आउट को क्या नाम दे दिया है, बी कॉम्बिनेशन हमारा यहाँ बन गया है। ऐसे ही हम अगला पॉइंट ड्रॉ करने वाले हैं, सी पॉइंट, जिसमें आपकी जो वीट की क्वांटिटी है वो और कम हो गई है 70 और क्लॉथ का उत्पादन फिर से और बढ़ा है। तो आप यहाँ देखिए, आप यहाँ 70 पर आएंगे और आपका जो कपड़े का उत्पादन है वो बढ़कर 2 बेल्स हो जाएगा। तो ये नया पॉइंट आया आपका, ये रहेगा हमारा कॉम्बिनेशन नंबर सी, कॉम्बिनेशन आपका मिल गया आपको। नेक्स्ट पॉइंट जो आपका रहेगा वो आएगा डी कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन डी में आप देखिए जो कपड़े का उत्पादन है वो 2 से कितना हो गया है, 3 हो गया है, बट जैसे जैसे एक का उत्पादन बढ़ेगा दूसरे का आपकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और कम होकर कहाँ आ गई है, वो 40 पर आ गई है। देखिए आप सभी, तो ये पॉइंट आ गया हमारा। जो नेक्स्ट वो है डी कॉम्बिनेशन, जिस कॉम्बिनेशन पे आपकी जो वीट है उसका प्रोडक्शन है 40 और सी यानी कि क्लॉथ का प्रोडक्शन जो है वो है 3 बेल्स हो गया है। और लास्ट हमारा जो कॉम्बिनेशन रहेगा वो होगा ई कॉम्बिनेशन, जिसमें आपका जो वीट है प्रोडक्शन क्या हो गया है, 0, क्योंकि आपने सारी ही इनकम कहाँ स्पेंड कर दी है, कपड़े पर यानी कि क्लॉथ के बिजनेस में लगा दी है, तो उसका क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 0। तो ये रहा आपका लास्ट पॉइंट, ये होगा हमारा ई कॉम्बिनेशन। तो मैंने आपको देख रहे हो अब यहाँ पर मैंने क्या किए हैं, सारे पॉइंट्स ड्रॉ कर लिए हैं। अब आपको क्या करना है, इनको एक कर्व की शेप में इन डायग्राम पॉइंट्स को मिलाना है। तो आपका क्या ड्रॉ बन जाएगा, एक डायग्राम बन के आएगा, उसे हम कहेंगे पीपीसी। तो आपको ये फ्री हैंड ड्रॉ करना है, ठीक है। पॉइंट्स को मिलाते हुए मैंने क्या किया, एक डायग्राम देखो, आपको यहाँ पे कर्व की शेप नज़र आ रही है, और ये जो पूरा कर्व आपको बना है इस कर्व को हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये है हमारा पीपीसी कर्व, जो क्या करता है, हमें अपनी जितनी भी इनकम है उस दी हुई इनकम से कितने प्रोडक्ट पर हम पैसा लगाकर कितना उसका मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकते हैं, ये हमारा डायग्राम हमें शो कर रहा है। इस कर्व को हम क्या कहेंगे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यानी कि पीपीसी। तो अब आपने देख लिया, ये टेबल थी हमारी जहाँ पर 5 कॉम्बिनेशन थे। इसी टेबल की हेल्प से मैंने एक डायग्राम बनाया, और इस डायग्राम को देखकर इसकी कुछ फीचर सामने आती हैं, कुछ और बातें समझ में आती हैं हमारे यहाँ पर देखने पर। तो मैं आपको और 2 बातें और बता देता हूँ। ये टेबल आपको होप आपको समझ में आ गया होगा कि 5 कॉम्बिनेशन को पीपीसी कैसे डायग्राम के द्वारा शो किया जाता है। और हमारा आज का जो लास्ट टॉपिक रहेगा वो ये होगा, 2 बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी, यानी कि कुछ ऐसी मान्यताएं हैं जो हमारी क्या है, पीपीसी को लेकर के थी। उनको देखते हुए हमने क्या किया, 2 चीज़ों के बारे में अपना कंक्लूजन निकाला, एक रिजल्ट निकाला कि पीपीसी कर्व आखिर है क्या। तो पहला पॉइंट देखिए क्या कहता है, पीपीसी जो स्लोप है उसका क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। आप देख रहे हो यहाँ, ये जो हमारा पीपीसी कर्व था इसका स्लोप क्या है, ऊपर से नीचे की तरफ ये जा रहा था। ऐसा क्यों हुआ, ये ऊपर से नीचे की तरफ क्यों जाता है, सिंपल सी बात है, अगर आप क्या करोगे, एक प्रोडक्ट की क्वांटिटी को बढ़ाओगे तो दूसरे की क्वांटिटी आपको क्या करनी होगी, कम करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास जो इनकम है, मैंने आपको बताया था प्रोडक्शन के लिए जो भी रिसोर्स है आपके पास वो क्या है, बिल्कुल फिक्स्ड है, आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। इसीलिए आपको क्या करना होगा, एक प्रोडक्ट की क्वांटिटी कम करके ही दूसरे को बढ़ाया जा सकता है। तो देखो, एक कम होता जा रहा है, दूसरा बढ़ता जा रहा है, इसीलिए इसका स्लोप जो है वो क्या है, डाउनवर्ड चला गया है। और सेकंड जो पॉइंट सामने आया कि पीपीसी कर्व क्या है, इज कनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। कनकेव क्या होता है, देखिए आपके सामने एक ये वर्ड है कनकेव। कनकेव का मतलब होता है नतोत्तर, नतोत्तर मतलब नीचे की तरफ। देखो आप, ये इस कर्व की जो शेप है वो कुछ इस तरह से है, इसका जो ओरिजिन की तरफ है मुंह, देखो इस तरह से है, इसका जो कर्व की जो शेप है वो इस तरह से बनी है कि इसका जो पॉइंट है वो ओरिजिन की तरफ है। एक ऐसा कर्व भी होता है जिसमें क्या होता है, ओरिजिन की उस तरफ इसका फेस होता है। तो अगर बात करें नीचे की तरफ है तो ये नतोत्तर यानी कि कनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन है। अगर इसका फेस ऊपर की तरफ होता तो ये क्या होता, कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। कन्वेक्स मतलब उन्नोत्तर, ऊपर की तरफ। तो आप यहाँ देख रहे हो, इस कर्व की जो शेप है इसका पॉइंट मुंह नीचे की तरफ है। अब रीजन, ये कनकेव क्यों है, ये है हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की वजह से। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, अवसर लागत, सेकंड बेस्ट ऑप्शन जो आपने छोड़ दिया। अब यहाँ पर देखिए, आप जैसे जैसे आप कपड़े का उत्पादन बढ़ा रहे हो, आपको वीट का प्रोडक्शन क्या करना पड़ा, कम करना पड़ा। तो आपने एक सैक्रिफाइस कर दिया एक प्रोडक्ट को और दूसरे को गेन कर दिया। तो इसी वजह से इस कर्व की जो शेप है वो कैसी रही, कनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने ये जाना कि प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है, कैसे उसको मान्यता
समस्याएं मानते हुए हम उसको ड्रॉ करते हैं और उससे कुछ बातें सामने आई वो आपने जानी। ये हमारा क्या है, सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम है। तो अगर एक इंसान को एक प्रोडक्ट बनाते हुए अगर कोई सेंट्रल प्रॉब्लम आती है क्या कि क्या प्रोडक्शन करें, कितना करें, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये पीपीसी कर्व हमारी क्या करेगी, हेल्प करेगी कि प्रोडक्शन की कितनी हमको क्वांटिटी रखनी चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट हमें तैयार करना चाहिए और किसके लिए प्रोडक्ट तैयार होना चाहिए। तो ये था आज का टॉपिक, पीपीसी कर्व एंड सेंट्रल प्रॉब्लम। थैंक यू स्टूडेंट्स।